क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। A motorcycle has to move with a constant speed on an overbridge which is in form of a circular arc of radius r and a total length L. Suppose the motorcycle starts from the highest point. Point number A. What can its maximum velocity be for which the contact with the road is not broken at the highest point? तो सबसे पहले तो ये समझना है कि पॉइंट नंबर ए पे पूछा गया है कि वेलोसिटी कितना होना चाहिए जबकि हाईएस्ट पॉइंट पे कोई मोटरसाइकिल है वो कांटेक्ट नहीं छोड़े। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बोल रहा है एक सर्कुलर आर्क है और इसका टोटल लेंथ जो है वो L है। अब बोला जा रहा है कि इसमें एक मोटरसाइकिल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि वो यहां से लेकर के यहां तक उसका स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ इस ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो, इस ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए जिसपे कि ये कांटेक्ट नहीं छूटे ब्रिज के साथ में मोटरसाइकिल का। तो अगर इस सर्कुलर आर्क का अगर हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे तो ऑब्वियसली ये है, ये इधर 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 कहीं भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पे ही आएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट ये है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे अगर यहाँ पे वो मोटरसाइकिल है, सपोज अगर हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे वो मोटरसाइकिल है तो इस मोटरसाइकिल के चलते यहाँ पे क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहा होगा जब ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होगा, सर्कुलर आर्क पे जा रहा होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा मास इंटू ग्रेविटी यानी mg। अब अगर यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटी कर रहा होगा काम तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में जब भी मोशन होता है तो बाहर के डायरेक्शन में एक और फोर्स भी काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं mv²/r, है ना। अब अगर इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं n और mv²/r दोनों एक ही साइड लग रहा है, तो n + mv²/r इज इक्वल टू, इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, नीचे mg कर रहा है, mg ऐसा लिख सकते हैं। अब एक चीज समझना है कि हाईएस्ट पॉइंट जहां पे कि ये कांटेक्ट नहीं छोड़े तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या है। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब होता है वो वेलोसिटी जिसके बाद ये कांटेक्ट छोड़ देगा, मतलब ऑलमोस्ट ये कांटेक्ट छोड़ने के लिए रेडी होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। जब वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ है और कांटेक्ट छोड़ने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे रेडी है तो इसका मतलब कांटेक्ट तभी छूटेगा जब नॉर्मल 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल काम करना बंद करेगा तभी तो कांटेक्ट छूटेगा। जब तक mg और नॉर्मल काम कर रहे हैं मतलब कांटेक्ट पे, नॉर्मल क्या इस पे तो कांटेक्ट फोर्स की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट जहां पे ये अपने आप को मेंटेन रख पाएगा इस सर्कुलर ब्रिज के साथ, वहां पे ऑलमोस्ट नॉर्मल छूटने के लिए रेडी होगा। नॉर्मल का वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल इस पे काम करना बंद करेगा। इसका मतलब नॉर्मल यहाँ पे 0 लेते हैं प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये कांटेक्ट छोड़ने वाला होगा तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे mv²/r इज इक्वल टू mg, यहां से mm कैंसिल हो गया, v² इज इक्वल टू rg। देयरफॉर वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, v इज इक्वल टू √rg। ये हो गया ए पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर बी पे बोल रहा है इफ द मोटरसाइकिल गोज एट अ स्पीड 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन पार्ट ए, मतलब बी में बोल रहा है v इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम स्पीड इट वाज फाउंड इन पार्ट ए यानी इंटू rg। मतलब पार्ट ए में जितना मैक्सिमम स्पीड मिला है उसका 1/√2 टाइम्स मिल रहा है बी पॉइंट पे। वेयर विल इट लूज कॉन्टैक्ट विद द रोड। अब बोला जा रहा है कि अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नहीं चल रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिला है उसका 1/2 से उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा उस वेलोसिटी के साथ में चल रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये कहां पे कांटेक्ट लूज करेगा। तो बी पार्ट को देखने के लिए यहाँ पे ये समझते हैं कि बी पार्ट के केस में क्या होगा। अगर ये सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये पहले यहां पे था,
तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे, सपोज यहां पे था, यहां से अभी यहां पे एंगल थीटा का डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है बी पार्ट पे पहुंचने के लिए। तो अभी बी पार्ट पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कोई इक्वेशन को, या इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बी पार्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा? तो बी पार्ट में समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली ये नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटी। यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहा होगा एन, और बाहर की तरफ एक और फोर्स भी काम करता है हमेशा। वो कितना काम करता है? mv² बाई आर। सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी चलेगा तो ड्यू टू सर्कुलर मोशन बाहर की तरफ में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है वो कितना काम करता है? mv² बाई आर। अब इसको यहां से अगर हम लोग बैलेंस कर लेते हैं तो समझ में आता है बी पार्ट में क्या होगा, n प्लस mv² बाई आर। अब अगर ये इस पाथ पे अगर थीटा एंगल से ये यहाँ पे मूव करता है, एंगल थीटा होता है, तो डेफिनेटली यहां पे समझ में आता है कि ये एंगल भी थीटा होगा, और ये अगर थीटा होगा तो इधर लगेगा mg साइन थीटा, और यहां ये एंगल काम कर रहा होगा mg cos थीटा। क्योंकि ये अगर थीटा होगा, यहां अगर ये थीटा बन रहा है तो ये भी थीटा बनेगा। तो अगर ये mg है तो ये इधर mg साइन थीटा चला जाएगा, इधर mg cos थीटा हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे n प्लस mv² आर को कौन बैलेंस कर रहा है? यहाँ mg तो कर नहीं रहा है, n प्लस mv² बाई आर ऐसे लग रहा है, तो इसको बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। mg cos थीटा डायग्राम से क्लियर है? n प्लस mv² बाई आर में ऐसे देखेंगे, अगर इधर बैलेंस कौन कर रहा है इसको? mg cos थीटा, ना कि mg साइन थीटा, क्योंकि ये तो एंगल ही चेंज हो जाएगा। तो अब नॉर्मल कांटेक्ट छूटने का जहां सवाल है, कांटेक्ट तब छूटेगा जब नॉर्मल 0 हो जाए। तो 0 प्लस mv² बाई आर इज इक्वल टू mg cos थीटा, और mv² बाई आर इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है और क्या क्या हम लोग फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे पता है कितना है? 1 बाई अंडर रूट rg को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अंडर रूट rg बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, m इंटू अंडर रूट rg बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास से मास कट जाएगा, और हम लोग लिखते हैं अंडर रूट rg बाई 2 का होल स्क्वायर अगर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं rg बाई 2, क्योंकि रूट हटेगा स्क्वायर होगा तो, इंटू नीचे यहाँ पे कितना है r इज इक्वल टू g cos थीटा। यहाँ g कैंसिल, यहाँ r से r कैंसिल, तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का वैल्यू 1 बाई 2 में कब आता है? 60 डिग्री। देखो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री को हम लोग पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 180 बाई 3 करेंगे तो 60 आएगा, इसीलिए थीटा को हम लोग पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो यहां से समझ में आएगा कि एटलीस्ट ये जो एंगल होगा ये थीटा का इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो डिस्टेंस अगर हम लोग बात करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करने के बारे में पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब ये थीटा एंगल के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ताकि हो जाए। तो उसका तो बहुत इजी तरीका है, तो जो एंगल बन रहा है वो इंटू रेडियस, तो एंगल यहां बन रहा है थीटा इंटू रेडियस। रेडियस क्या है इसका? रेडियस r है, तो थीटा की जगह में थीटा का वैल्यू कितना आया था? पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू r, यही हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये इतना का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, पाई r बाई 3 का डिस्टेंस। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज? मतलब क्या मैक्सिमम स्पीड के साथ ये चले ब्रिज में ताकि ये किसी भी पॉइंट पे ब्रिज का कॉन्टैक्ट नहीं लूज करे। यानी वो स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा जिसके साथ वो चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे कहीं भी रहे, वो कॉन्टैक्ट नहीं लूज करे। तो इसका मतलब है अगर ये पूरा ट्रेवल कर जाता है एक स्पीड के साथ, हम लोग कंसिडर करें लास्ट तक ट्रेवल कर जाता है तो वो नहीं लूज कर रहा है। बट मैक्सिमम स्पीड का मतलब ही है कि उसके बाद वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा। तो एंड वाले पॉइंट पे हम लोग पकड़ लेते हैं इसको।
ये एंगल पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया गया था तो बताया गया था ये एंगल थीटा है। अब मान लेते हैं यहां से ये जो एंगल है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फाई। ये एंगल फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले, स्पीड तो फाइंड आउट करना ही है। तो पहले वाले में जैसे v लिया हुआ था, यहाँ पे v का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू क्या होगा जिसके साथ में कॉन्टैक्ट नहीं लूज करे। ऐसे कंडीशन में भी हम लोगों को पता है कि यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा वेट mg, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ऐसे कर रहा होगा यहाँ नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा n या r भी लिख सकते हैं। और इसी डायरेक्शन में चूंकि ये एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ये मोशन सर्कुलर पाथ में हो रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, तो इसका मतलब बाहर की तरफ एक और भी तो फोर्स काम कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कितना होगा mv²/r, ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। अब अगर यहाँ mg लग रहा है नीचे डाउनवर्ड या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, अगर ये जो एंगल है यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए जो एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं ये अगर फाई है तो डेफिनेटली ये एंगल यहाँ पे भी फाई होगा, ये एंगल भी तो यहाँ पे फाई होगा। अगर ये फाई होता है तो यहां हम लोग करेंगे mg cos फाई और यहां पे लिखेंगे mg sin फाई। ये क्लियर? तो आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बाहर की तरफ में इसको कौन एक्चुअली रोक के रखेगा अंदर की तरफ? जो दो फोर्स बाहर काम कर रहा है, एक mv²/r, एक ये जो दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स ही इसको इस डायरेक्शन में लेके रख रहा है और इसको इस डायरेक्शन में ये फोर्स रोकेगा। तो इसका मतलब है हम लोगों को यहां से समझ में आ रहा है कि इसका अगर इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन कैसे बनेगा इसका इक्वेशन बन सकता है n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg cos फाई। क्यों? क्योंकि n और mv²/r अगर इस एंगल इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके ऑपोजिट में यहां पे एरो अगर देखें तो ये है mg cos थीटा, ये नहीं है, यानी mg तो है ही नहीं। इस डायरेक्शन में एरो आ रहा है ऐसे mg cos फाई। अब नॉर्मल अगर मैक्सिमम स्पीड पे रहे तो उसके बाद वो कांटेक्ट छोड़ देगा, यानी नॉर्मल जीरो कर लेते हैं, इज इक्वल टू mv²/r। क्यों? कांटेक्ट छोड़ेगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू mg cos फाई। तो यहां से 0 प्लस mv²/r का मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू mg cos फाई। अगर है यहाँ कैंसिल करते हैं, मास से मास कैंसिल हो गया, v² इज इक्वल टू rg cos फाई, v² इज इक्वल टू rg cos फाई, ये आ रहा है। देयरफॉर अगर हम लोग इसमें से v फाइंड आउट करना चाहें तो लिख सकते हैं √rg cos फाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और v इज इक्वल टू, अभी एक चीज यहां समझना होगा कि एंगल क्या होता है। एंगल का मतलब है जो ये जो एंगल है इसका मतलब क्या होगा, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेडियस। तो यहां पे रेडियस क्या हो जाएगा 2r, r और r मिलकर 2r। तो एंगल में यहां पे लिख सकते हैं rg इंटू डिस्टेंस कितना है rg और cos l/2r, क्योंकि पता है कि लेंथ l है और रेडियस r क्वेश्चन में गिवन है। तो क्योंकि ये क्या हो रहा है, एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं जितना ये डिस्टेंस है, जो लेंथ है, लेंथ डिवाइड बाई 2r, जिससे कि एंगल निकलेगा। अब यहां से यहां तक में एंगल 2r और ऑलरेडी पता है कि लेंथ इतना है, तो यहां से लिख लेंगे rg cos l/2r। तो ये हो जाएगा आंसर।